हाय गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशंस पढ़ रहे हैं। और इसके पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि इंटीग्रेशंस के जो हम फर्स्ट सॉल्यूशंस मेथड्स है यानी कि सब्स्टिट्यूशन उसको कर रहे थे। उसमें कुछ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशंस हम लोगों ने देखा था। अब हमें सब्स्टिट्यूशन ये कर रहे हैं कि टाइप थोड़ा बदल के, और वो सब्स्टिट्यूशन जो रिलेट होगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से। याद है आपको चेन रूल? अच्छा, चलिए याद ही होगा, ऐसा मान लेता हूँ मैं। चेन रूल्स क्या था कि डिफरेंशिएट करते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता था, तो उस फंक्शंस के रूप में पहले जैसे उसके पावर वगैरह हो तो उस फंक्शंस के रूप में, फिर उस फंक्शंस को और उसके अलावा भी कोई दूसरा फंक्शंस हो, मतलब चेन रूल्स एक दूसरे के साथ करते चले जा रहे थे। अब उसी चेन रूल्स को हमें इंटीग्रेट करना है। तो चेन रूल्स में हम एक फंक्शन को फंक्शंस के दौर में करते थे, दूसरा फंक्शन आता था, और इस फंक्शन को करते थे तो उसका डेरिवेटिव्स आता था। अब इसको हमें करना है, तो हमें कैसे यूज़ करना है? जैसे कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है कि जी डैश होगा और वो फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव्स होगा और डी एक्स। तो ऐसी कंडीशंस में आपको केवल देखना है कि कौन एफ एक्स है और कौन एफ डैश एक्स है। ठीक है, तो ये हमें पुट करना होगा एफ एक्स को। जैसे कि हमने एफ एक्स को पुट कर दिया t, तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और ये t से ये पूरा एफ एक्स डी एक्स टी डी टी से क्या हो जाएगा? डी टी के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और बचा हुआ जो पार्ट्स होगा, बचा हुआ पार्ट्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स जो हमने t लिया है तो ये हमारे पास मिल जाएगा g डैश t, और यानी कि ये gt का क्या डेरिवेटिव्स है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा gt प्लस c। तो इसी को हमें इसमें यूज करना है। कंसेप्ट को पहले क्लियर से समझिए आप। क्या दिया रहेगा? फंक्शन का डेरिवेटिव्स x का और एक डेरिवेटिव फंक्शन का, और उसमें हमें यही चूज कर लेना है कौन x का डेरिवेटिव्स है और कौन फंक्शन है। फंक्शन का डेरिवेटिव्स और फंक्शन को चूज करना है। फंक्शन को t रखेंगे, डेरिवेटिव्स dx के साथ dt में कन्वर्ट्स हो जाएगा, और बचा हुआ पार्ट्स किसी दूसरे डेरिवेटिव्स का पार्ट बन जाएगा, जो कि वो उस उसका इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चंस आएगा तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कंसेप्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो उसको भी करते जाइएगा, कमेंट्स में कीजिएगा, तो फिर हम रिपीट करेंगे। और जैसा मैंने कहा है कि हमारा जो सीरीज़ ये क्या चल रहा है, 0 to हीरो, तो हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आप अपने को लूज न बनाएं। अगर ये दूसरे लोगों के चैनल्स पे होता होगा कि एक बार जो कर दिया आप चलो कर दिया, उसके लिए वो तैयारी करते हैं, हम कोई तैयारी वैयारी नहीं करते। हमारा जो नॉर्मल क्लासेस है हम आपके लिए डाल देते हैं। तो आपको अगर हमारी कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आई और उसमें आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं डिटेल्स में, तो उस थ्योरी को हमें कमेंट्स में कर दीजिए, फिर से वो वीडियो बन जाएगा। आप पर्सनली भी आप हमें व्हाट्सएप पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनली भी उसका डिटेल्स हमसे ले सकते हैं, उसकी समझ को बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरे के चैनल्स की नजर, ये समझें कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हमसे नहीं बल्कि आप किसी क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं यूट्यूब पर से रह के। डायरेक्ट तो अगर लाइव क्लासेस के लिए आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप आ जाइए। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पर हमें डिटेल्स मांगिए, अपना व्हाट्सएप नंबर देकर हम डिटेल्स भेजेंगे, और जो जो प्रोसेस है उसको अपनाइए। प्रोसेस क्या है? डायरेक्ट अगर हमें पेमेंट डाउन करते हैं तो हम मीट के द्वारा आपको डायरेक्ट फेस टू फेस रहेंगे, अन्यथा हमारा ऐप एक एलिप्स ऐप जो कि आपको बगल के
साइट्स पे दिख रहा है, हर बार दिखाया जा रहा है। एलिप्स एक हमारा ऐप है और उस ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लायक उसमें कोई कोर्स हो। अगर नहीं उसमें कोर्स मिल रहा है, कोर्सेस तो है बहुत सारे डाले गए हैं, लेकिन आपका जो कोर्स अगर नहीं मिल रहा है उसमें, तो आप हमें कमेंट्स में फिर लिखें। आपके लिए अगर ऐप से आना चाहते हैं तो कोर्स जो है वो क्रिएट हम कर देंगे, उसमें बना देंगे। और नहीं तो डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे आइए और उसका हमारा डिटेल्स लीजिए, पेमेंट्स भरिए और हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ जाइए। तो प्रोसेस बहुत है। आधे वीडियो स्क्रीन्स में आपको वही दिखाया जा रहा है कि आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं या हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके डायरेक्ट हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो ये हुआ तो पेड, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वह कैसे? सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, यानी कि वो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिए, तो जो हम वीडियो डालेंगे वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, नोटिफिकेशन जाएगा, आप खोल कर देखिए। और रोज़ जो चैप्टर चल रहा है उसके मतलब जैसे क्लास में चलता है कि आज जो होगा कल जो होगा, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। और आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, जो प्रॉब्लम्स आएगा उसको आप भेज देंगे, हमारे पास कमेंट कर देंगे, तो अगले वीडियो में वो पहले प्रॉब्लम्स फिर आगे की पढ़ाई होगी। यानी कि एक जस्ट लाइक आपके घर बैठे क्लास की तरह ये मिलेगा, अगर हमारे साथ आप ज्वाइन हो जाते हैं तो। यूट्यूब पर भी लाइव ड्राइव होता है तब तो वो तो मिलेगा ही। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बातें कम करते हैं। ये क्वेश्चंस नंबर पहला। अब इसमें देखिए कि अभी हमने कहा आपको एक पैटर्न दिया कि एक जी डेरिवेटिव मतलब जी एक्स का डेरिवेटिव होगा जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव्स होगा, और एक फंक्शन उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव्स होगा। तो ये कहाँ है पता नहीं। चलिए हम ढूंढते हैं इसमें, इसको पहले रीअरेंज करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 का 1/3 पावर, ठीक है। और चूँकि हमें ढूंढना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों लिखे, इसको ढूंढ ही डालते हैं। एक्स टू द पावर 5 है, हम इसको लिखते हैं इंटू एक्स क्यूब और इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा dx। अब आइए ढूंढते हैं हम लोग, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो इसलिए हम डिटेल्स में आपको बता देते हैं, फिर आप खुद ही ढूंढने लगेंगे तो हमको इतना डिटेल्स नहीं बताना पड़ेगा। चलिए ढूंढते हैं कि कहाँ है। अब ये देखिए कि ये फंक्शन है gx वाला जो डेरिवेटिव्स है, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव्स यहाँ है, सॉरी यहाँ है, और ये कन्वर्ट्स हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, पुट करते हैं, पुट एक्स क्यूब माइनस 1, और हम कैसे कहें कि ये होगा डेरिवेटिव्स, तो ये देखिए कैसे होगा, इज इक्वल टू टी पुट किया, ठीक है। अब जब इसको डेरिवेटिव्स इसका निकालेंगे तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 1 का हो माइनस 1 का हो जाएगा 0, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। अब ये देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर dx किस में कन्वर्ट्स हो गया? dt में। और ये किस में कन्वर्ट्स हो गया? t में। तो अब रहा कि ये एक्स क्यूब कहाँ जाएगा? तो एक्स क्यूब देखिए कहाँ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी, देयर फोर डेट गिव्स हमें एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस 1। हो गया, बस ये हमें सब्स्टिट्यूशन करना था। अब आसानी से हम कर लेंगे। चलिए कैसे कर लेंगे इसको देखते हैं। और अब इस तरह से करेंगे कि अब हमारा जो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया t, तो t का पावर 1/3, ये हो गया t प्लस 1, तो t प्लस 1, और इतना तो हो गया dt/3 इंटू dt/3। थोड़ा और सॉल्व करके इसको लिख देते हैं, तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा,
और इंटीग्रेटर टी 1/3 इंटू टी यानी कि पावर 1, तो ये हो जाएगा टी 4/3 dt। सेपरेट कर देते हैं यहीं पे, और 1 से करेंगे तो टी का पावर 1/3 dt। अब इनको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा, तो ये 1/3 है, बाहर रह जाएगा, और 3 4/3 है, तो ये हो जाएगा t 5/437 हो जाएगा, 7/3/7/3 प्लस 1/3 है, तो 1 + 3 4/3 हो जाएगा, t 4/3/4/3 और प्लस कितना c, इंडेफिनिट है तो c तो लिखना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आंसर जब भी हम देंगे तो वो हमारा आंसर होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो गया 1/3। आप ये देखिए कि दोनों का 3 ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो इसको बाहर कर देते हैं 3, और अब ये हो जाएगा t का पावर 7/3/7 प्लस t का 4/3/4 और प्लस c, और ये कैंसिल हो गया। लेकिन t हम लोगों ने क्या लिया था, x लिया था, तो उसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x नहीं, x³ -1 लिया था, तो x³ -1 का पावर 7/3 1/7 प्लस 1/4 x³ का -1 4/3 प्लस c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो अब चलते हैं दूसरे, फिर वही समस्या कि इसमें कौन gx है, कौन fx है और कौन fx। तो ये देखिए भाई, ये फंक्शन है। अच्छा, समझ में आ गया। चलिए, ये फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, तो इसका पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, डेरिवेट्स करेंगे तो वो आ जाएगा, तो ये fx डैश है। ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव्स है, कुछ थोड़ा सा चेंजेस के अनुसार। जैसे इसमें पुट कर देते हैं, पुट 2 + 3x³ = t, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो आगे x की वैल्यू हमें नहीं निकालना है, डेरिवेटिव्स कर देंगे, डिराइव कर देंगे इसको किससे, विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 2 0 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 x² dx = हमें मिल जाएगा dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² dx = dt/9। ठीक है, dt/9। अब ये x² और dx, ये दोनों हो गया dt/9, और ये हो गया t का पावर 3। तो हमारा एक्सप्रेशंस बन गया x dt/9 × 1/t³। ठीक है, तो इसको जब ले आएंगे तो 1/9 और t को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो t-3 dt। ये हो गया डेरिवेशंस, इंटीग्रेशंस फॉर्म। जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या होगा, 1/9 और t का पावर -3 है, तो t का पावर -2 हो जाएगा, और -2 नीचे भी हो जाएगा, प्लस c, और ये हो जाएगा -1/18, और t का पावर 2 है, तो t² प्लस c, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t क्या लिया था, 2 + 3x पावर 3,
तो ये हो जाएगा -1/18 और t का वैल्यू 2 + 3x³ का पावर, सॉरी 2 था, 2 अब +c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब इसमें ज़रा जल्दी से मुझे तो ये भी कहना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ तो पॉज आप कर लीजिए, पॉज करके खुद से थोड़ा बना लीजिए, और नहीं बनेगा तो फिर ऑन करके आप प्ले करके देख लीजिएगा। क्या इसमें डेरिवेटिव्स है, तो वो डेरिवेटिव्स है यहाँ पे log x फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव्स है 1/x। ठीक है, हम पुट करते हैं, पुट log x = t, और अब इसको डेरिवेट करेंगे तो 1/x dx = हो जाएगा dt। तो ये देखो 1/x और dx और ये मिलाकर हो गया dt। ठीक है, तो आप पुट कर देते हैं, हमारा एक्सप्रेशंस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये log x को t माना है तो 1/t का पावर m और 1/x dx हो गया है dt। तो ये थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, t का पावर -m dt, और इसको अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इजी सा है। तो एक और तरीका बताता हूँ कि पॉज जब करते हैं नहीं समझ में आता है कि क्या करें, फिर थोड़ा सा प्ले करते हैं। अब जैसे ये क्या पुट करना है वो दिखा दिया गया तो आप फिर से उसको पुट करके प्रयास कीजिए, तब फिर प्ले कीजिए अगर नहीं बिल्कुल समझ में आता है तो। और अब आप कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, t - m + 1 डिवाइडेड -m + 1 + c। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसा, इसको लिख सकते हैं t का ये 1 - दैट इज इक्वल टू 1/1 - m, ये टर्म्स, और t हो जाएगा कि उसको नीचे लाएंगे तो इंटू 1/t का पावर 1 - m, क्योंकि 1 माइनस में हो जाए, सॉरी m - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा m - 1, क्योंकि m प्लस में हो जाएगा नीचे जाकर, 1 माइनस में हो जाएगा, +c। अब उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 - m, ये कांस्टेंट था, और उसके बाद t की वैल्यू हो जाएगा 1/t की जगह हम लोगों ने लिया था log x। ठीक है, तो इसका पावर हो जाएगा m - 1 + c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए समझ गए शायद अब। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं, और ये क्वेश्चंस है 9x/9 - 4x² dx। यहाँ ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव्स है, तो पुट कर देते हैं, पुट 9 - 4x² = t, 9 0 हो जाएगा, -4 - 8x dx = dt हो जाएगा। तो x dx = -dt/8 हो जाएगा। तो ये देखिए x और dx क्या हो जाएंगे, -dt/8। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, और सब्स्टिट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा, हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx तो dt में कन्वर्ट हो चुका है, 1/9 - 4x² = t। तो इसको ले लेंगे 1/t, और ये हो जाएगा इंटू dt - dt/8। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया 1/t dt। ठीक है, तो इस कंडीशंस में जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो -1/8 और 1/t क्या हो जाएगा, log
एक्स प्लस सी सॉरी log t प्लस सी और t के वैल्यू रख देंगे तो 1/8 माइनस में और log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी और ये आंसर हो जाएगा। बस केवल छोटे से एक सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशंस वाले जो इंटीग्रेशंस आपको मिलेंगे ना वो बिल्कुल एकदम से क्या मिलेगा, हलवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अब यहाँ पे क्या केसेस है तो बहुत ज़्यादा इस पर नहीं है क्योंकि ई एक्स का ई एक्स ही होता है, लेकिन ई एक्स 2x + 3 नहीं हो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पुट केवल ये करेंगे सिंबल्स उसका इजी करने के लिए। तो पुट करना है, पुट 2x + 3 = t, तो ये हो जाएगा 2dx = dt, तो dx = क्या हो जाएगा dt/2, तो ये dx जो है t के टर्म्स में dt/2 के टर्म्स में कन्वर्ट्स हो जाएगा और ये 2x + 3 t के टर्म्स में हो जाएगा। अब हमें फंक्शन हो जाएगा e t dt/2, इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल दें तो e⁻t dt और सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वहीं रह जाता है ई एक्स ही, तो 1/2 e t + c और t का वैल्यू रख देंगे तो 1/2 e⁻2x + 3 + c और ये हमारा आंसर्स हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है कि एकदम इजी, 2 लाइन 1 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में क्वेश्चंस हो जाता है। यहाँ क्या करना है तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर्स को लेना है, ठीक है, तो ये ले लेंगे एक्स स्क्वायर पुट एक्स स्क्वायर = t, तो हमें मिल जाएगा x 2x dx = dt, तो x dx = dt/2 x dx दोनों मिलकर dt/2। अब हमारा एक एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/e t और dt/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो e - t dt, तो ये देखिए माइनस में भी क्या पावर हो तो वो नहीं इंटीग्रेट होगा, तो एक बार और सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे और वो सब्स्टिट्यूशंस होगा -t को अब पुट कर देते हैं, अगेन पुट -t = u, तो ये हो जाएगा -dt = du, तो ये हो जाएगा dt = -du। अब ये इसमें क्या फ़ायदा होगा तो पावर वाले माइनस को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, लेकिन du dt के साथ जो माइनस आएगा उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एक्सप्रेशंस बन गया -1/2 क्योंकि t du के साथ लगने वाला है और t अब u बन गया है -t, तो e⁻u du = -1/2, e का तो बदलता नहीं है तो eu + c। अब केवल क्या करना है, हम वैल्यूज पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, तो ये -1/2 तो रहेगा वैसे ही और e - t हो जाएगा क्योंकि u - t लिया गया था प्लस c, लेकिन हमारा फंक्शन जो था x में था तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं तो t को क्या लिया गया था x², तो ये हो जाएगा -1/2 e⁻−x², क्योंकि -t है ये और प्लस c और ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। हाँ
बिल्कुल आएगा, ऐसे ही होता ही है, बहुत छोटा बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। चलिए ये क्वेश्चंस और ले लेते हैं, और ये क्वेश्चंस है e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है फंक्शन, तो इसमें फंक्शन है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x। तो उसका डेरिवेटिव्स क्या है नहीं पता, ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो पुट करते हैं, देखिए पुट करेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, हमें मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये टर्म्स हमारा 1/इतना dx क्या कन्वर्ट्स हो गया, dt में कन्वर्ट्स हो गया, और ये t में कन्वर्ट्स हो गया, और सिंपल सा हमें एक्सप्रेशंस मिल गया कि एक्सप्रेशन e टू द पावर t dt, और इसका सॉल्यूशन होगा e पावर t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे, तो e पावर tan इनवर्स x प्लस c इज द आंसर्स। बहुत बहुत इजी है, एक एक दो दो लाइन तीन लाइन, अरे इतना इजी है क्या कहा जाए। चलिए मुझे लगता है कि इस टाइप्स में भी आपने सब्स्टिट्यूशन सीख लिया है, मुझे ऐसा ही लगता है। आप सीख लिया है कि नहीं सीख लिया, ये आप जब हमें बताओगे तब पता चलेगा। तो हम अब आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियोज़ में इस टाइप्स में इतना ही, सब्स्टिट्यूशंस के और टाइप्स है जो अगले टाइप्स में लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे। जैसे कि हमने कहा है कि आप केवल हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, तो जो भी चैप्टर चल रहा है उसके कंटिन्यूअस वीडियोज़ आपको मिलेंगे, यानी कि आपको लगेगा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं कि क्लास में आप जाते हैं तो एक ही दिन में इंटीग्रेशन भी, इनवर्स भी, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, या सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, एक एक चैप्टर्स पढ़ाया जाता है ना। इसी तरह आपको केवल हमसे आप सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, एक एक चैप्टर कंटिन्यूअस, चैप्टर कंप्लीट होगा तब चैप्टर बदलेगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकरेज भी होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियोज़ में हम अगले टाइप्स को लेकर आते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें, और संख्या आपने बढ़ाएं तो हमारा भी क्वालिटी बढ़ जाएगा, टाइमिंग बढ़ जाएगी। अगर आप लोगों की इच्छा होगी कि यूट्यूब से ही हमारे साथ पेड लाइव नहीं आ रहे हैं तो यूट्यूब के साथ ही लाइव आना, तो वो भी हम कर सकते हैं। आपकी अगर संख्या बढ़ती है, आपके सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं, आपके डिमांड्स बढ़ती है, तो एक टाइमिंग सेट कर देंगे हम आपको, और उस टाइम पे हम लाइव आ जाया करेंगे। आप लोग ज्वाइन करके क्लास कर सकते हैं। टाइमिंग आप लोग जो कहिएगा उस टाइमिंग में हमारे पास समय होगा तो हम कर लेंगे, कॉमन जो टाइमिंग्स होगा उस पर कर लेंगे। तो ये हम लाइव भी आकर कर सकते हैं। अभी तो ये क्या है, फिजिकल क्लास चलते रहते हैं, उसको नोट कर देते हैं, या फिर कभी समय मिला तो जनरली आपको हम क्या कर देते हैं, उसी क्वेश्चंस को हम अपलोड कर देते हैं। जो क्वेश्चंस हमारे फिजिकल क्लासेस में जो बच्चे हैं वो उनको बताया जाता है, उसी के अपलोड किया जाता है। लेकिन अगर आप दूर भी बैठे हैं कोई बात नहीं है, अगर यूट्यूब से ही हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और संख्या अगर अधिक हो, डिमांड अधिक हो, तो टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, उस टाइम में लाइव हो जाएंगे। तो लाइव होने पे ये होगा कि अगर लाइव होकर बिना सब्सक्रिप्शन के आप जुड़ते हैं तो आप हमारे साथ चैट नहीं कर पाइएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी हम लाइव आएंगे आप हमारे साथ चैट कर सकते हैं, यानी कि वो अपना क्वेश्चन उसी वक्त रख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय।